अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना एक सिंपल साइन अप पेज बनाना सीखा था कि हम किस तरीके से अपनी लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करते हुए यूज़र से साइन अप करवा सकते हैं, यूज़र के लिए साइन अप पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसी सिलसिले की ये अगली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ये जो हमने बटन नीचे क्रिएट किया था, बनाया था बटन हमने यहाँ पे नीचे लगाया था साइन अप के लिए कि यूज़र अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनपुट है वो हमें ऐड करे और उसके बाद जैसे ही वो इस साइन अप बटन पे क्लिक करे तो कुछ तो होना चाहिए कि साइन अप बटन पे क्लिक करके ये या तो अगले पेज पे यानी अगली एक्टिविटी के ऊपर मूव कर जाए या यहीं पे उसको एक मैसेज शो हो। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर अपने इस बटन को फंक्शनल कैसे किया जा सकता है, इस बटन के ऊपर हम काम कैसे ले सकते हैं इस बटन से, ये सीखेंगे। और दूसरा हम ये सीखेंगे कि अगर हम इसी पेज के ऊपर यूज़र को एक मैसेज शो करना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र को आ जाए कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, तो वो किस तरीके से हम मैसेज जो है वो शो करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये दो चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। तो देर नहीं करते और चलते हैं हम इस वीडियो की जानिब। अच्छा, तो दोस्तों जो फंक्शन यूज़ किया जाता है हमारे बटन को फंक्शनल करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्लिक लिसनर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लिक लिसनर कहते हैं। अब देखें, क्लिक लिसनर अपने नाम से ही हमें शो कर रहा है कि क्लिक लिसनर का क्या मतलब है। क्लिक मतलब यानी कि जब कोई बंदा हमारे बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, लिसनर यानी कि बटन उसको लिसन करे, बटन ये सुने कि हाँ यूज़र मुझसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लिक लिसनर। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इस बटन को अपनी जावा फाइल के अंदर जो है वो इंपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने बटन पे काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ बटन को ही इंपोर्ट करेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों को, जैसे ये एडिट टेक्स्ट हमने यूज़ किए हुए हैं, हम ये चाहते हैं, अगर आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो यूज़र ने अपना फर्स्ट नेम लिखा और पासवर्ड लिखा, ये हम अगली एक्टिविटी पे उसको शो करवाना चाह रहे हैं कि यूज़र जैसे ही साइन अप पे क्लिक करे या लॉगिन पे क्लिक करे कि वहाँ पे अपना आईडी दे और पासवर्ड दे, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करे तो अपने साथ अपना लॉगिन नेम और अपना पासवर्ड या अपना सिर्फ लॉगिन नेम जो है वो अगली एक्टिविटी पे उसको शो हो जाए कि तुम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। इस वीडियो पर सिर्फ हम बटन पर ही काम करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बटन को ही लेके जाएंगे अपनी जावा फाइल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहली कोडिंग करना सीखेंगे कि हम जावा के अंदर किस तरीके से इसको कोड करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी जावा फाइल के अंदर, ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, इस फाइल के अंदर हमने आ जाना है। इस फाइल के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, अपने उस बटन को, जिस बटन को हम फंक्शनल करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने अपनी XML फाइल यानी फ्रंट एंड तो क्रिएट कर लिया, एक डिज़ाइन बना लिया, लेकिन हमारे जावा को नहीं पता कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यानी ये जो जावा फाइल है हमारी, बैक एंड जो फाइल है, इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम फ्रंट एंड पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इसको जावा को बताएंगे कि हम अपनी कौन कौन से व्यूज़ हैं जो यूज़ कर रहे हैं और किस किस व्यू को हम फंक्शनल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करेंगे, ज़्यादा जो है वो मुश्किल में नहीं डालेंगे कि यहाँ पे तो हमारे एडिट टेक्स्ट भी यूज़ हुए हैं, फिर उसके बाद हमारा जो है टेक्स्ट व्यू भी यूज़ हुआ है। तो अगर ये तमाम हम एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों को लेके चलें तो थोड़ा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्योंकि बटन पे काम करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ इसको बटन को यहाँ पे शो करवाएंगे। हम क्या करेंगे, अपनी जावा फाइल में आके जो पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी है हमारी, ये सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, इसकी ये जो करली ब्रेसेस हैं, इसके एंड पे आके हम एंटर कर देंगे और न्यू लाइन में आ जाएंगे। हम जैसे ही न्यू लाइन में आएंगे तो यहाँ पे हमने अपना बटन जो है वो इंपोर्ट करना है, यानी कि हमने अपने जावा को बताना है कि हमारा बटन यहाँ पे इंपोर्ट कर दे, वहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, ये इंपोर्ट के साथ कुछ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो इस वक्त तक अभी उसने कोई भी चीज़ XML से इंपोर्ट नहीं की। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ बंडल बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने इंपोर्ट किया हुआ है बस वही हमें शो कर रहा है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ भी वो हमें शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बटन को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे अपना बटन यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B कैपिटल के साथ UTTON
या तो पूरा हम लिख दें बटन, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है बहुत आसान है, हमें सजेशंस देता है, हमें खुद पूछता है कि भाई तुम क्या प्रेस कर रहे हो और इसके बाद अब तुम क्या करना चाह रहे हो। तो अगर हम BU सिर्फ लिखें तो देखें BU से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करवाई जा सकती हैं यहाँ पे, वो तमाम उसने बता दिया कि क्या क्या। तो हम यहाँ पे क्योंकि बटन इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये देखें, ये नीचे हमें यहाँ पे बटन उसने शो कर दिया। हम बटन पे आके एंटर करेंगे तो हमारा बटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बटन तो इंपोर्ट कर लिया और ऊपर अगर देखें तो इंपोर्ट वो बटन कर चुका है, वहाँ से विजेट एक उठा के बटन का यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका है। लेकिन अब क्या करना है कि हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई नाम भी तो रखना है इस बटन का कि जिसको हम आगे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद इस बटन का कुछ भी नाम, जो भी नाम हमें पसंद है, अपनी पसंद के एतबार से भी रखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आप प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी आसानी के लिए हम इस बटन का नाम रख लेंगे। तो वहाँ पे हम अपने फ्रंट एंड के अंदर क्या साइन अप करवा रहे थे, तो यहाँ पे हम बटन का नाम साइन अप रख देते हैं, ठीक है, साइन अप। और उसके बाद BTN मतलब बटन, यानी हमें ये कंफर्म हो जाए, हमें पता चल जाएगा कि साइन अप बटन है हमारा ये जिस पे हमने काम करना है। तो हमने अपनी आसानी के लिए जो है वो साइन अप बटन के नाम से इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे ये हमारा बटन जो है वो इंपोर्ट हो गया है अपनी जावा फाइल के अंदर। लेकिन अब हमने जो अपना मेन एक्टिविटी के अंदर ये जो बटन था, इसको यहाँ पे इस बटन के साथ अटैच करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इस बटन के साथ अटैच करना है। हमने बताना है कि हमारा ये जो साइन अप बटन है इसके अंदर ये वाला बटन होना चाहिए, ये जो हम यहाँ पे यूज़ किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो r.layout.activity_main है, इसके बाद आके एंटर करेंगे और न्यू लाइन में आ जाएंगे, जो हमारा ओवरराइड मेथड है ऑन क्रिएट का, ठीक है। इसके अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बटन, हम इस बटन के अंदर उसको सेव करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका नेम लिख देंगे। अब देखिए मैंने सिर्फ SIG लिखा और उसने आगे मुझे खुद ही बता दिया कि आप साइन अप बटन ही यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि इस नेम से तो यही है। और जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो मेरा ऊपर वाला जो नेम है वो भी हाईलाइट हो गया और नीचे वाला नेम भी हाईलाइट हो गया। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा और स्पेस देने के बाद इज़ इक्वल टू कर दूंगा। इज़ इक्वल टू से क्या मुराद होगी कि इसके अंदर कौन सी चीज़ मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर बटन सेव करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। देखिए मैंने सिर्फ फाइंड लिखा और उसने व्यू बाय आईडी नीचे मुझे खुद ब खुद ही दे दिया, क्योंकि मैं इसको फाइंड करवाना चाह रहा हूँ किसके साथ, आईडी के साथ। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये जो आईडी यूज़ हो रही है, ये आईडी कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वापस अपनी XML फाइल में आएँ और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, सेलेक्ट करूँ, तो देखें सबसे पहला ही जो मुझे एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है एंड्रॉयड ID और उसके बाद उसका बटन 5 उसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुझे उसकी आईडी है, बटन 5 बेसिकली इसकी आईडी है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो उसको चेंज करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यहीं पे मैं बटन 5 के ऊपर डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे आऊँ और एट्रीब्यूट्स पे अपने क्लिक करूँ और सबसे पहले जो मेरे पास ओपन होता है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इस बटन को ID और यहाँ पे बटन 5 लिखा हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका नेम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ये बटन कौन सा है, मेरा साइन अप है, ठीक है। तो मैं इसको साइन अप BTN के नाम से जो है इसका नाम रख देता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपकी आईडी और जो जावा फाइल के अंदर जो आपने बटन का नाम क्रिएट किया है ये अलग अलग हों, ज़रूरी नहीं है, आप दोनों सेम भी रख सकते हैं। और ये सेम रखना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि पता नहीं उसका मैंने क्या नाम रखा था। सेम नेम रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला ये आ गया कि मैं वो पहले क्लिक कर चुका, मैं इस पे रिफ्लेक्टर पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको साइन अप बटन के बाद मैं वापस करता हूँ, इसको कोई भी नेम रख देता हूँ, ठीक है, और रिफ्लेक्टर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसका नेम रखना चाह रहा हूँ साइन अप BTN। ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा अपनी आईडी चेंज करने के बाद, तो वो मुझसे रीनेम का पूछेगा कि क्या आप रीनेम आईडी, इसी रिसोर्स को रीनेम करना चाह रहे हैं इसके आईडी को, तो मैं डेफिनेटली करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिफैक्टर पे क्लिक कर दूँगा। अब इस रिफैक्टर पे क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरा ये नेम जो बटन 5 के नेम से था, जो ऑलरेडी आईडी थी उसकी बटन 5 के नेम से, वो आईडी जहाँ जहाँ भी यूज़ हुई होगी पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर मेरे इस प्रोजेक्ट में,
वो रिफैक्टर पे क्लिक करने के बाद खुद ब खुद ही वहाँ पे उसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। मुझे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पे मैंने इस बटन 5 को कहाँ पे वो किस फाइल के अंदर ये यूज़ हुआ था, मैं वहाँ जाके चेंज करूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ब खुद ही चेंज कर देगा। वहाँ पे रीनेम करने के बाद अगर आप रीनेम नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप रीनेम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं ये जो मेरी ब्रेसेस हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी के बाद खुद ब खुद ही ब्रेसेस आ गई। इसके अंदर मैं लिखूंगा r.id डॉट अपने उस बटन का नेम के जो मैंने रखा था। अब देखें यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यूज़ यूज़ किए हुए, उन तमाम की आईडीज़ भी शो हो रही है और उसके साथ मेरा एक साइन अप बटन भी आईडी शो हो रही है। मैं वही उस बटन की आईडी जो वहाँ पे सिलेक्ट की है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा और इसके बाद ब्रेसेस से बाहर आके सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब मेरे इस बटन के अंदर ये वाला जो XML के अंदर जो बटन था ये सेव हो चुका है। अब मैं इस अपने नेम साइन अप बटन के ऊपर जो भी फंक्शन करूँगा वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और वो फंक्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोड को हम थोड़ा सा समझें, इस सिंटैक्स को, r.id, इसका क्या मतलब है? r से मुराद है रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे जितने भी बटन्स होते हैं, ये जितने भी विजेट्स होते हैं, अगर हम देखें तो हमारी लेआउट के अंदर हमारा XML फाइल पड़ी हुई है, ये देखें, और इस XML फाइल के अंदर वो बटन नेम का विजेट पड़ा हुआ है। तो इस R से मुराद है रिसोर्सेज फोल्डर की, ये वाला जो रिसोर्सेज फोल्डर है इससे मुराद है ये R। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो R के अंदर यानी रिसोर्सेज फोल्डर में चले जाओ और वहाँ पे जाके ID को सर्च करो, .id। किस ID को सर्च करो? साइन अप डॉट बटन। वो क्या करेगा, इस रिसोर्सेज फाइल के अंदर सर्च करना शुरू कर देगा कि साइन अप बटन के नेम से कौन सी आईडी पड़ी हुई है। तो वो यहाँ पे जाके activity_main.xml के अंदर आएगा और यहाँ पे आके उसको ये आईडी मिल जाएगी और इसके अंदर उसको वो सेव कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इस तमाम चीज़ों को करना। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ये कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो ट्यूटोरियल है ये आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इस नॉलेज को पहुंचाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर इस बटन पे क्लिक लिसनर लगाना है। मैंने आपको पहले बताया कि क्लिक लिसनर क्या काम करता है कि जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करे तो उसको वो लिसन करे, ठीक है, बटन सुने कि हाँ भाई क्या करना है। तो हमने इसके ऊपर वो क्लिक लिसनर लगाना है। क्लिक लिसनर हम कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। हम लिखेंगे यहाँ पे अपना नेम साइन अप बटन, ठीक है, ये मैंने नेम लिख लिया और डॉट, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? डॉट लिखूंगा। मैं डॉट लिख के लिखूंगा यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर। मैं जैसे ही SET लिखूंगा तो मेरे पास सामने शो हो गया सेट ऑन क्लिक लिसनर। मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास खुद ही सजेशंस में आ गया। कितना आसान है एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कितनी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ा सा सिर्फ अगर आप इनको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखें वो खुद ही मुझे बता रहे हैं कि सेट ऑन क्लिक लिसनर। मैं उसको कह रहा हूँ कि साइन अप बटन के ऊपर क्लिक लिसनर को सेट कर दो, ठीक है। इस पर मैं एंटर करूँगा और मेरा ये एक आगे ब्रेसेस स्टार्ट हो गई हैं। इन ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या कोड लिखना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू लिखने का क्या मकसद है कि मैं एक नया क्लिक लिसनर इसके ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि इस बटन पे पहले कोई क्लिक लिसनर नहीं लगा, एक न्यू क्लिक लिसनर लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू लिखूँगा और न्यू लिखने के बाद मैंने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ V प्रेस कर देना है, यानी कि कैपिटल V प्रेस करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास आया व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एंटर कर दूँगा। मैं जैसे ही इस पर एंटर करूँगा तो मेरा एक ओवरराइड मेथड जो है वो क्रिएट हो जाएगा ऑन क्लिक का। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि हमने ये जो बनाई थी, देखिए मैं साइन अप के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको लिसन नहीं कर रहा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ अब वो सुनेगा, क्योंकि मैं क्लिक लिसनर उस पर लगा चुका हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अब वो क्या सुनेगा कि यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लिक लिसनर लग चुका है कि जैसे ही कोई भी यूज़र मेरे इस बटन पे क्लिक करे तो उसको पता चलेगा बटन को कि हाँ जी बटन ने फंक्शन करना है कोई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब देखें अभी हमने अपने
इस बटन को बताना है कि क्या करना है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कोई ये तमाम चीज़ों को टाइप करे, अपना फर्स्ट नेम भी टाइप कर दे, लास्ट नेम भी टाइप कर दे, पासवर्ड भी और ये तमाम चीज़ें, उसके बाद जैसे ही वो साइन अप के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ पे उसको एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आए, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस ऑन क्लिक ओवरराइड मेथड के अंदर ये जो करली ब्रेसेस है इसके एंड पे आके एंटर करूँगा और न्यू लाइन में आ जाऊँगा। अब यूज़र को जब हमने कोई मैसेज शो करवाना होता है उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टोस्ट। टोस्ट मतलब एक तो खाने वाला टोस्ट होता है, ठीक है, TOAST। तो यहाँ पे भी हम वही टोस्ट शो करेंगे, यूज़र को दिखाना हो मैसेज कि हमने कोई भी मैसेज, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ क्लिक करवा के यही मैसेज, अपनी पसंद से आप कोई भी मैसेज जो है वो शो करवा सकते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज करते हैं तो आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आता है कुछ वक्त के लिए कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड या इस टाइप का कुछ भी मैसेज, तो ये टोस्ट के अंदर ही शो किया जाता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब टोस्ट कैसे शो करना है, हमने यहाँ पे लिखना है TOAST। ठीक है, अब जैसे ही मैंने TOAS लिखा तो एक तो मेरे पास ये टोस्ट ऊपर आ गया, ये है मैनुअली तौर पे मुझे कंप्लीट कोडिंग खुद से करनी पड़ेगी, उसकी सारा सिंटेक्स जो है खुद से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एरो की के साथ नीचे आता हूँ तो क्रिएट न्यू टोस्ट, ये देखें ये क्रिएट न्यू टोस्ट लिखा हुआ है मेरी आसानी के लिए, मैं एक न्यू टोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे पूरा कोड लिखा हुआ खुद ही दे दिया उसने। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ने मुझे पूरा सिंटेक्स लिख दिया, मैंने सिर्फ इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करना है कि जो मैं उसको शो करवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टेक्स्ट के बाद इन्वर्टेड कोमास हैं, इन दोनों इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में मैं अपना मैसेज लिख दूंगा। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। ठीक है, ये मेरा टोस्ट लग गया बस, और मुझे अब कुछ नहीं करना। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ क्या होगा, ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इंस्टॉल हो रही है मेरी एप्लीकेशन, और इंस्टॉल होने के बाद ये यहाँ पे शो होगी। ये देखें, मैंने इस साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे लिखा हुआ मैसेज मिल गया, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली। ठीक है, एक थोड़े वक्त के लिए यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली। यहाँ पे देखें यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप का ये मैसेज जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज शो हो जाता है। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे अगर हम देखें टॉस डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट है, मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग अब टाइप कर दूंगा। ठीक है, कैपिटल L मैंने टाइप किया तो लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग लिखा हुआ मेरे पास आ गया, मैं इस पर जो है वो एंटर करता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा कि पहले कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ थोड़े वक्त के लिए मेरे पास वो टोस्ट शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने लेंथ लॉन्ग कर दी है तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा वक्त के लिए मेरे सामने वो शो हो जाएगी। अब ये अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, पसंद के मुताबिक नहीं, ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ पे उसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर सकते हैं। देखें अब कुछ ज़्यादा वक्त के लिए मेरे पास वो मैसेज जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास कुछ देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए वो शो हो, तो मैं यहाँ पे उसकी जो लेंथ है शॉर्ट कर दूंगा तो उसका टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम होगी। लेकिन अगर मैं लेंथ लॉन्ग कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अप के क्लिक करने के बाद मेरा मैसेज जो है कुछ ज़्यादा देर के लिए शो होगा यूज़र के सामने। ठीक है, ये देखें कितना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमने साइन अप का बटन जो था, अपने बटन को फंक्शनल भी कर लिया कि बटन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और देखें हमने टोस्ट भी नीचे शो करवा दिया, एक मैसेज भी नीचे शो करवा दिया। मज़ीद जो है वो हम अगली तरफ, अगर हम अगली वीडियोस के ऊपर हम क्या करेंगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, कि यहाँ पे देखें मैंने अब कुछ भी नहीं टाइप नहीं किया, लेकिन मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बटन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, यानी वो नीचे टोस्ट शो कर रहा है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर हम क्या करना सीखेंगे कि जब तक यूज़र इन चीज़ों पर को टाइप ना करे, यानी अपना फर्स्ट नेम भी टाइप करे, लास्ट नेम भी टाइप करे, पासवर्ड भी करे, फिर री एंटर पासवर्ड भी करे,
मोबाइल नंबर भी लिखे यहाँ पे और अपना ईमेल एड्रेस भी एंटर करे। और जब तक ये तमाम चीज़ें, ये जो हमने 6 फील्ड्स उससे मांगी हैं, जब तक ये 6 की 6 फील्ड्स जो हैं उनको फिलअप ना करे, तब तक अगर वो साइन अप के ऊपर क्लिक कर भी दे तो हमें यहाँ पे वो एरर शो करे कि भाई पहले ये आप चीज़ें एंटर करो, फिर उसके बाद जो है वो आगे अगले स्टेप पे हम जाएंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एरर सेट करना, जैसे हम करते हैं ना कि हम अगर कोई फील्ड खाली हो और वो लाजमी हमसे मांग रहा हो कि रिक्वायर्ड है, तो हमें एरर शो हो जाता है रेड कलर का, ठीक है। तो वो हम करना सीखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हम यूज़र के सामने ये एरर सेट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम ये एरर सेट करना सीखेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी सजेशंस को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई सजेशन चाहते हो, देना चाहते हो हमें, आपकी अच्छी अच्छी सजेशंस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है हमें, जिससे हमें भी कुछ बेहतर करने का मौका मिलता है मज़ीद। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से, आज की वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने ये काम कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आई हैव डन। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो बनाने की तरफ पेशकदमी कर दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी खुद की एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड करना सीखेंगे, और फिर उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे अर्न कैसे किए जा सकते हैं, हम ये भी सब कुछ उससे सीखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो।